भाग पीछे मुड़ना नहीं। बहुत अच्छा किया आपने, कैसर खां को साथ ले गए। कमाल आदमी है, सारा दिन हमारे साथ रहा है। अजय भाजी कैसे तब बहुत बड़ा आदमी बन गया है। ओ यार पुत्र बात बंदा है, देखो ना तेरा बुजुर्गों को आदम करता है तो फिर मौला ने कर्म तो करना ही होता है ना। अब्बा जी काम का बताएं, कुछ बना के नहीं? दे आए हैं दरख्वास्त, बड़े ऑफिसर ने कहा है वो कल साइन कर देगा। हफ्ता 10 दिन में चेक आ जाना है खान साहब का। कितने का? 5 लाख का पुत्र। अब्बा जी 5 लाख? सच्ची मुच्ची? ओ बेटा 5 लाख रुपए ही देती है हुकूमत बड़े आर्टिस्टों को। हम हुकूमत को हमें बुरा भला कहते रहते हैं, वो तो इतनी नेकी का काम कर रहे हैं। हाँ साथ पुत्र ये भी सोचो कि वालद को भी तुम लोग इसी लेते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरी बच्ची बड़ी खुश खुश वापस आई है। लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है ना? इस घर के बाहर तो दिन वैसे भी अच्छा ही गुजरता है। ओए चुप कर। सही कहा ना मैंने? सही तो कहा है, लेकिन इनके सामने तो ना कहे। पुत्र बाकर खानी खा ले। यार वैसे ये ना इस घर का सीन बिल्कुल बेस्ट है। कोई भी किसी भी वक्त कुछ भी खा लेता है। हाँ है सही। ये रात तो खाते हैं फिर सो जाते हैं, फिर इनको नींद में भूख लगती है और ये उठते हैं फिर कुछ खा के फिर से सो जाते हैं। सुबह उठ के इनको दोबारा भूख लग जाती है। ओए दानिश ज्यादा बातें ना बना, जिन्ना तू है ना ऑन ही रहे। आहो हाँ पुत्र, और वैसे भी जब जो दिल करे ना खा लेना चाहिए, जिंदगी का कोई पता है? ये क्या है? ये क्या है? आप क्या कर रही हैं? ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, बलाओं का एंटीवायरस। ओए चुप कर जा, धारा तेरी नजर उतार रही है ये नहीं खा ले बाकर खानी, मैंने नहीं खाई। ये तो बहुत अच्छा हो गया बाजी। मैंने भी प्रोड्यूसर से बात कर ली है, वो कह रहा था दुबई से वापसी के बाद एडवांस दे देगा मुझे। बुलबुला खां जी कितने को पैसे दे देगा वो? अब्बा जी रेला ने भी अपना जेवर दे दिया, एडवांस और जेवर बेच के कोई 3.5-4 लाख रुपए बन जाएंगे। और हिला ने अपना देवर दे दिया? हाँ जी अब्बा जी, वो कहती है सारा को मैंने अपनी बेटी का है, और माओ का जेवर हमेशा अपनी बेटियों के ही काम आता है। ओ यार ये रहीला बहुत चंगी थी है मेरी, वाला ने इसे बड़ी खुशियाँ देनी है। जब से दारा आई है ना, ये उसका ख्याल रख रही है। रब ने बड़ा करम करना है इस पे यार। ले जी खान साहब, बैठे बैठे जो है 8.5-9 लाख तो यही हो गया। अब्बा जी वो मेरा दोस्त नहीं था मिलाल, वो जो साथ रहता था? ओ यार जो एक हाथ से क्रिकेट खेलता था। हाँ जी, उसका ना काम बड़ा चलने लग गया है। मैंने भी उससे पैसे मांगे हैं, वो कह रहा था दे देगा, और आफरीन ने भी कुछ जमा किए हुए, वो भी उसने मुझे दे दिए। और साथ में वो बासित भाई से ना अपना हिस्सा भी मांग रही है घर का। ओ यार वो बासित बुरा ही ना बुला रहे पुत्र। नहीं बुरा क्यों मनाएंगे, वो तो पहले से कह रहे थे कि घर बेचना है, हमेशा यही कहते हैं आफरीन को उसका हिस्सा देना है। अच्छा यार मौला करम करे उनमें भी। देखो ये तो परेशानी मुक गई है यार। हाँ साहब, ये तो इतने पैसे हो गए हैं कि एक कमरा छोड़ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे कमरे का अटैच बाथ ही बना दें, नीचे जाने में ना बड़ा मसला होता है। बस कर दे यार, बस कर दे। अच्छा अब्बा जी मैं ये कह रहा था, जब काम शुरू करवा ही रहे हैं तो थोड़ा और भी करवा लेते हैं। कल ज़ारा की सहेलियाँ यूनिवर्सिटी से आएंगी, उसके रिश्ते आएंगे, घर तो अच्छा होना चाहिए ना अब्बा जी। सही कह रहे हो भाई। देखो यार एक ही दिन में सारे मसले ही हल हो गए। मैं भी सारी रात परेशानी में जागता रहा हूँ। रहने दे खान साहब, आपके खराटे तो दूसरे मोहल्ले तक जाते हैं। तो फिर मेरे ख्याल से कल से काम शुरू करा देते हैं। और पुत्र जी पहले एक दफ़ा जरा पैसे इकट्ठे हो लेने थे। पैसे लेट हो रहे पुत्र तो काम रुक जाता है, फिर मसला ठीक नहीं रहता। बिल्कुल सही अब्बा जी, बिल्कुल सोलान ने। ये किसका घर है? मेरा। ज़ारा हाँ? एक बात तो बताओ, क्या?
इस्लामाबाद में तुम्हारा अपना अलग कमरा था? अपार्टमेंट था हमारा एक, पर मम्मी और मेरे कमरे अलग अलग ही थे। बीच में एक बाथरूम था वो, लेकिन लाउंज के बीच में था। अच्छा, तो कमरा कैसा था तुम्हारा? छोटा सा था, वेरी मिनिमलिस्ट। क्या क्या था उसमें? क्योंकि छोटा था तो मैं ज़्यादा स्टफिंग नहीं करती चीज़ों की, मुझे अच्छा नहीं लगता, सफोकेशन होती है। एक छोटा सा बेड था, राइट साइड पे एक साइड टेबल थी, उस पर छोटा सा लैम्प था, और सामने एक वार्डरोब था। इट्स फ़नी क्योंकि मुझे याद है मम्मी ने अपने लिए बनवाया था पर मुझे दे दिया था। और राइट साइड पर एक स्लैब्स लगी होती ना, वैसे एक बुक शेल्फ सी थी, और वहाँ पे मेरी बुक्स थी और मम्मी और मेरी तस्वीरें थी, और एक जो छोटा सा कप मिला था, ट्रॉफी टाइप होती है जो स्कूल से, वो भी उसी पे रखी थी मैंने। और ऑन द लेफ्ट साइड एक साइड टेबल भी थी। टीवी था तुम्हारे कमरे में? हाँ था। और वो था वो क्लीन वॉल टू वॉल? कलीन नहीं था, रग था, बाथरूम के बाहर पड़ा था। रग? वो क्या होता है? रग लाइक दरी। आप दोनों क्या पूछ रहे हो? ऐसे ही? ऐसे ही। ऐसे ही। हाँ। असल में ना मेरी भी ऐसी चॉइस है बिल्कुल। मुझे भी वो क्या मिनी, मिनिमलिस्ट। हाँ वही, मेरी भी वही सेम। ओए 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 ओए, हो गई ओए पुत्र। ये नहीं हो सकता। ओ पुत्र, हो तो पाकिस्तान में सारा कुछ ही सकता है, पर हुआ क्या है? खान साहब, हिसाब गलत हो गया, दोबारा से जमा करना पड़ेगा। बेटे कभी स्कूल गए होगे तो ठीक होता ना। स्कूल के टाइम पे तो हम खान साहब के ड्रामे देखने जाते थे। शाबाश यानी, अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार भी मुझे बना दो है। पूरी आवाम की बर्बादी की जिम्मेदारी आप पे है। आपने आवाम को काम से हटा के जुगत पे लगा दी है। बस कर यार, टोटल पे ध्यान दे। करता हूँ। 2 + 3 हो गया 5, और 6 + 7 हो गया 13। एक हाथ से ये फिर गलत हो ओ गई। यार इधर दिखा। 2 3 5 6 7 16, इसमें से एक तो ठीक तो है। अच्छा, आओ, कुल मिला के कितने हो गया पुत्र जी? अब्बा जी अगर सारों के पैसे आ जाए ना तो ये कुल मिला के बनते हैं 16,60,000 रुपया। कितने पुत्र जी? 16 लाख अब्बा जी। 16 लाख? खान साहब, इतने पैसे में तो मैं कह रहा हूँ कि पूरा घर ना नवे से बना लेते हैं। ओ खलो जा यार। अब जी मेरा ख्याल है कि एक की बजाय 2 कमरे बना लेते हैं। मैं कहता हूँ अब्बा जी वो मेरा रिक्शा छोड़ के ना जो पैसे बचेंगे वो गाड़ी में डाल देते हैं। आफरीन को बड़ी पसंद है गाड़ी। मेरा मतलब वो ज़ारा ने यूनिवर्सिटी जाना होता है ना तो उसको उसमें छोड़ने जाऊँगा। यार देखो, बैठे बिठाए मौला ने कर्म कर दिया। इसे कहते हैं पुत्र जी, रब जब देता है तो छप्पर मार के देता है। सुभान अल्लाह अब्बा जी, लाख रुपए की गल की जे। लो पुत्र जी, ये भी लग में पाओ। पाओ जी पाओ। 16 60 17 60 17 60। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। ज़ारा बेटे, ये यूनिवर्सिटी और कितना अर्सा चल रही है? 1 साल। उसके बाद तालीम मुकम्मल हो जाएगी? नहीं, उसके बाद एक और डिग्री करूँगी। और पढ़ोगी अभी? जी। बड़ी हिम्मत है। हमसे तो स्कूल नहीं पूरा होगा। तुम्हारी उम्र में ना हम स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे। क्यों? उस वक्त पर बात करने जाते थे। उस टाइम पे हीरो बनने का शौक था। तो बने क्यों नहीं हीरो?
वो मैं रोमांटिक हीरो टाइप बनना चाहता था, लेकिन उस वक्त एक्शन हीरो का ज़माना था। तो बन जाते ना हीरो। हीरो तो हीरो ही रहता है, एक्शन हीरो ही बन जाते। हाँ, मुझे जैसों को कौन चांस देता है। आज किस वक्त छुट्टी होगी? लेट ही होगी। क्यों? वो मुझे जॉब मिल गई ना, तो यूनिवर्सिटी के बाद सीधा वहां जाऊंगी। जॉब? तुमने अब्बा जी को बताया कि तुम्हें नौकरी शुरू कर दी है? नहीं। पुत्र, वो पुत्र तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम मर गए हैं क्या? वो तुम्हें कोई चीज चाहिए तो हमें बोल, हमें बता पुत्र। एक्चुअली प्रॉब्लम है ना कि मेरे पास दिमाग है, और क्योंकि मैं दिमाग इस्तेमाल करती हूँ और मुझे नज़र आता है कि मेरे हाथ पाँव भी हैं, पढ़ी लिखी भी हूँ, तो अपनी ज़रूरतों के लिए आप लोगों के सामने हाथ फैलाने से मुझे प्रॉब्लम है। पुत्र कैसी बात कर रही है? वो मैं तेरा नाना हूँ, ये सारा घर तुम्हारा अपना है, हर चीज पुत्र तुम्हारी ही है। इसमें हाथ फैलाने वाली बात कहाँ से आ गई बेटा? एक्चुअली मैंने जॉब के लिए हाँ भी कह दिए। तो पुत्र उनको ना कर दो। ऐसे नहीं होता, उनको कहो मेरा नाना नहीं बात। बाहर मार्केट में ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो किसी और का बंदोबस्त कर ले पुत्र। हाँ, हमारे घर में औरतें नहीं जाती बाहर काम करने के लिए। हाँ, नायला को भूल गए आप लोग इतनी जल्दी? नायला ने भी काम करके पाल पोस के बड़ा किया ना मुझे, दरख्तों से पैसे नहीं उतारे। वो पुत्र नायला की और बात थी, उसका तो शोर सर पे नहीं था रहा बेटा, इसलिए इसे मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। What are you saying? Are you serious? उर्दू पुत्र। मतलब आपको लगता है कि जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं वो किसी मजबूरी के तहत निकलती हैं, या उनके मर्द सर पे नहीं होते इसलिए बाहर निकलती हैं जॉब करने के लिए? पुत्र दूसरों का तो नहीं पता, हमारे घर से औरतें कभी भी काम करने के लिए बाहर नहीं गई। तो ठीक है ना, जो आज तक नहीं होगा फिर अब हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और बेटा तो बात क्यों नहीं समझ रही? पुत्र लोग क्या कहेंगे? अमीर खाम इसलिए नवासी को लेके आया कि उसकी कुमाई खाए। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। जब कोई पूछे ना कि वो किचन में क्या देती है, तो कहना कि वो पैसे ही नहीं देती किचन के राशन में, और जब किचन के राशन में पैसे नहीं आएंगे तो सब्जी नहीं खरीदी जाएगी, तो फिर टेक्निकली आप लोग मेरी कमाई का खाना ही नहीं खा रहे ना। बेटा घर में इतने मर्द मौजूद हैं, उनके होते हुए औरत काम करने के लिए बाहर निकले पुत्र, कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। एंड दिस इज द माइंडसेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। उर्दू पुत्र, इसी सोच की तो मैं बात कर रही हूँ। नाना मियाँ अगर शर्मिंदगी समझेंगे तो शर्मिंदगी वाला काम लगेगा, अगर फख्र समझेंगे तो फख्र वाला काम लगेगा। पुत्र नायला ने तुम्हें इसलिए भेजा कि हम तुमसे नौकरी करवाए। नाना मियाँ अगर नायला ने मेरे काम करने पर कभी एतराज़ नहीं किया ना, तो आप में से किसी का कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे काम करने पर एतराज़ करें। ये ले, ओए फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं समझेंगी मामी। मैं सब समझ सकती हूँ। तू काम करना चाहती है ना, मैं भी करती थी शादी से पहले। शादी से पहले? तो शादी के बाद क्यों नहीं? शादी से पहले ही छोड़ दिया था ना। क्यों? बड़ी लंबी कहानी है, शॉर्टकट सुना दे। हाय, स्टेज डांसर थी मैं, आफरीन डॉल। ना करें कसम से। फिर बड़ी दुनिया दीवानी थी मेरी,
बड़े पैसे भी कमाती थी मैं। सलीम जी है ना, वही मिले थे मुझे। मामू वाह। हाँ नहीं, फिर क्या हुआ? बस छोड़ दिया फिर। छोड़ क्यों दिया? इज्जत नहीं थी ना इस काम में। मैं गई तो एक्टिंग के लिए थी, लेकिन किसी को एक्टिंग नहीं चाहिए थी, उन्हें डांस चाहिए था। फिर मैंने डांस सीखा। पता है, डांस करना बड़ा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। इतनी मुश्किल से डांस सीखा, फिर छोड़ दिया? इज्जत नहीं थी ना इस काम में, अगर होती तो फिर शायद ना छोड़ती। अब दिल नहीं करता डांस करने का? उसका क्या है, जब मर्जी कर लो। पता है, जब घर वाले इधर उधर हो जाते हैं ना, सलीम जी को डांस करके दिखाते हैं कमरे में। नहीं यार, मुझे भी करके दिखाने में दिमाग से नहीं रहने दे। जब घर वाले इधर उधर होंगे ना, मैं तुझे बताऊंगी, फिर दिखाऊंगी तुझे डांस। डन है यार, आई कांट बिलीव दिस। अच्छा एक बात कहूँ, हाँ मैंने ना पोलर बनाना है, लेकिन मुझे पता है अब्बा जी इजाज़त नहीं देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पार्लर तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। इन लोगों को ना औरतों की कमाई खाना अच्छा नहीं लगता, पाँव भूखे मर जाए। यार ये क्या सोच है मामी? इसीलिए तो कह रही हूँ, तू पढ़ी लिखी है, अब्बा जी को प्यार से समझाने और कायल करने की कोशिश कर, तेरी बात ना मान भी जाएंगे, और फिर इस तरह मुझे पार्लर खोलने में आसानी हो जाएगी। पार्लर खोलने की तैयारी पकड़े हैं, सब अंडर कंट्रोल है। सच्ची? थैंक यू। अच्छा तुझे मैं वो वीडियोस दिखाऊं अपने डांस की? अभी तक फोन में रखी है? हाँ मेरे मोबाइल में सेफ है। तो दिखाए ना। मैं लेकर आती, तू बैठ। मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जाके लेके आए। जाएगा बरसों। ज़ारा ने क्या अजीब हरकत कर दी? क्या अजीब हरकत की है? कह रही है किसी कैफे में नौकरी करेगी वो। हाँ तो इसमें क्या बुराई है, सारी दुनिया ही करती है। सारी दुनिया करती है तो करती फिरे, हमारा उससे क्या लेना देना? मुझे तो हैरत है, उसने किसी से पूछा तक नहीं। भला अब्बा जी मानेंगे उसकी नौकरी के लिए? चलो पूछा नहीं, पर उसने बता तो दिया है ना। अब्बा जी को भी समझना चाहिए, जमाना बदल गया अब। और जमाना खराब भी बहुत हो गया है। जमाना शुरू से ही खराब है। अच्छा इस जमाने में काम करेगी, 2-4 पैसे कमाएगी, इस खराब जमाने में किसी की मोहताज तो नहीं होगी ना वो। अब अलग सी औरत ने हमारे खानदान में नौकरी की ही है। हमारे खानदान में तो किसी मर्द ने भी नहीं की। अब्बा जी कौन सा कमिश्नर रिटायर हुए में? अब्बा जी के सामने ना कहीं, अच्छा नहीं होगा। और आपने भी ज़ारा को कुछ नहीं कहना, नहीं तो क्या? गुलाब जामुन लाऊंगा तो वाली मकलोर रोड से, वो जिनमें ज्यादा शीरा होता है। हैं? वो तो बेटा मेरा नाश्ता तो हो गया, बस तुम्हारी देर है। बस मेरी भी आखिरी बाइट है। पुत्र ये टिफिन याद से लेकर जाना। अच्छा सुनो, वो अम्बा जी से बात कर ली? किस बारे में? तुम्हारी नौकरी की बात है। हाँ कर ली। ये तो वेरी गुड हो गया। अच्छा अब्बा जी इजाजत दे दी नौकरी की? केड़ी नौकरी? ज़ारा की नौकरी। इसको इजाजत दे दी आपने नौकरी करने की? नहीं। नाना मियाँ, वो मैंने आपको बताया था ना, कैफे में जॉब मिली है, तो आज मेरा पहला दिन है। हाँ तो तुम्हें कौन रोक सकता है? वैसे भी अब्बा जी के सारे कानून और कायदे ना सिर्फ हमारे लिए ही हैं। और तू तो क्या बराबर है?
मगरे बैठ के तीलियां लगाती रहती है। ठीक है मामू, फिर चलते हैं। वो मैं आपको कैफ़े से फ़ोन कर दूंगी तो आप शाम को मुझे पिक कर लेना। ज़ारा पुत्र, वो ना कल से तुम्हारा टिफ़िन भी डबल कर दूंगी। इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ अब तुमने नौकरी शुरू कर दी है तो रात तक तो भूख लग जाती होगी तुम्हें। देख लिया मामू। नाना मियाँ, मैं जाऊँ? पुत्र टिफ़िन। हेलो, वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? वेरी गुड। आप टाइम पे हैं? आपको क्यों लगा कि मैं टाइम पे नहीं आऊँगी? वो असल में मेरे अलावा कोई टाइम पे आता नहीं ना, इससे मुझे आदत हो गई। और वैसे भी आर्टिस्ट तो सवाब समझ कर लेट आते हैं। मैं एक्चुअली टाइम पे ही आती हूँ। बहुत अच्छे, तुम बहुत आगे जाओगी। कितना? तो चलो तुम्हें मिलवाते हैं सबसे। ओके, लेट्स गो। कहाँ जा रही हो? आपने कहा ना भी तो कि सबसे मिलते हैं। तो उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, यही दीवार पर टंगे हुए हैं सारे, मिल लो। ओह, यू आर सो फनी। ये मैं हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हमारी पार्टी हो रही थी। अली अहमद जौहरी, मैंने डिज़ाइन पढ़ा हुआ है, ये कैफ़े मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। कॉलेज के दिनों में शुरू किया था और शुरू में ही दोस्तों ने यहाँ परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते ये कैफ़े इस शहर के यंग आर्टिस्ट का घर बन गया। विकी, राइट? यस, विकी। उसको भी अपना पहला ब्रेक यही मिला था। और ये रोमान है, इससे तो आप मिल चुकी हैं, भूलेंगी भी नहीं। एंड दैट इज़ कबीर द ग्रेट, जो हमारे कैफ़े में ही पाए जाते हैं लेकिन काम वाम कोई नहीं करते। दिस इज सच अ नाइस फोटो। हाँ, हमारी पहली एनिवर्सरी की है, बस पहली और आखिरी सेलिब्रेशन थी। कबीर यहीं प्ले करता था। कबीर वॉज अ लेजेंड। ये सारा अंडरग्राउंड सीन उसी ने शुरू किया। और इस तस्वीर में कबीर और विकी साथ है, सो दैट मींस देयर फ्रेंड्स ना? आई थिंक काफ़ी तारुफ हो गया। टेक अ सीट। बाकी वही रूटीन की चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, आर्टिस्ट की स्केजुलिंग करनी है, उनके इवेंट्स लाइन अप करने हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करना है। राबिया को मैं बता दूंगा, वो तुम्हें गाइड कर लेगी। और उसके अलावा कोई ज़रूरत हुई तो मैं भी अवेलेबल हूँ। ओके, साउंड्स लाइक अ प्लान। Great. मैं जाऊँ? Yeah. Before you go, welcome to Cafe by Chance. कैफे बाय चांस। और मिर्ज़े, क्या हो रहा है? हो रहा था इंतज़ार बेशुमार। हम मिर्ज़े, अगर तू मुझे मेरे स्कूल के टाइम पे मिला होता ना, मुझे बड़ी आसानी हो जानी थी। मुझे ना वो नहीं आती थी, वो कहते हैं ना सलेस उर्दू, और वो भी नहीं पता चलता था कि शायर इस शेर में क्या फरमा रहा है। शायर के ख्याल को समझना तुम जैसे कूड़ मगज के बस की बात नहीं। उसके लिए तो मुताले, मुशाहिदे और ज़ौक़ की ज़रूरत होती है। चाहे ये सारी चीज़ें खुद शायर के पास ना हो। इंतहाई नामाकूल इंसान हो तुम।
भाई हमें आमद हो रही थी और तुम इस तरह से आकर हमारे तखय्युल में मुखिल हुए। और जा दफाओ, मैं अपनी छत पे खड़ा होके काम कर रहा हूँ, मैं कहा तेरे तखय्युल में मुखय्यल हुआ हूँ। वैसे ये होता क्या है? कहा ना, तुम जैसे कूड़ मगज की बस की बात नहीं इसे समझ रहा। लेकिन तू ये बात समझ ले कि जितनी भी धूप सेकनी है ना, उत्तर सेक ले, फिर तेरे नसीब में ये सूरज नहीं रहना। क्यों? सूरज कहीं छुट्टियों पे जा रहा है? छुट्टियों पे नहीं जा रहा, तेरी ज़िंदगी का सूरज ग़ुरूब हो रहा है, फिर सिर्फ अंधेरे ही तेरा मुकद्दर होंगे। आय हाय हाय हाय, क्या अच्छी बात की आज मैंने भी। क्या बकवास की है? बकवास नहीं, अच्छी बात की है। दाद दो मुझे। हाँ, शायर से दाद लेना इतना आसान काम नहीं। अच्छा, ऊपर मैंने तो टिकटॉक पे देखा है, वहाँ तो उठ उठ के चुम्मियाँ दे रहे होते हैं। क्या बेहूदगी है ये? हाँ है तो बेहूदगी, लेकिन सड मेरा क्या ताल्लुक, मुझे बड़े काम है। तू तो वेला है, मैंने अभी जाके बजरी, सीमट, सरिया, ईंटें सारा कुछ लेना, मैं जा रहा हूँ। क्या? रुको 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 रुको, कैसे? मतलब हमने तो सुना था कि यहाँ कमरा तामीर नहीं हो रहा। हाँ, कमरा तो तामीर नहीं हो रहा, अब यहाँ डबल स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। लेकिन कैसे गरीब हो? अब गरीब नहीं, लाखों रुपए आ गए हैं। अब तो छत पे डबल स्टोरी इमारत बनेगी और हम ऐसे ऊपर से ना नीचे तुझे देखेंगे, अगर तू नजर आया तो। लेकिन ये ठीक नहीं। हाँ, ठीक तो नहीं है। मेरा भी यही ख्याल था कि जब इंसान के पास पैसा आ जाए ना, तो इलाका ही बदल लेना चाहिए, डिफेंस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। तुम्हें देख के ही अंदाजा हो गया था कि अपनी जैसी कोई बुरी खबर लाए हो। बकवास नगर मिर्जे, हमारा घर तामीर हो रहा है, तुझे बुरी खबर लग रही है? और इस नई तामीर में कितनी आसें, कितनी उम्मीदें, कितनी मुलाकातें दफन हो जाएंगी। हम कौन सा कब्रिस्तान पे घर बना रहे हैं? ये गहरी बातें तुम नहीं समझोगे। ये मुश्किलें तो हर शायर का मुकद्दर रही हैं। शायद मुझे भी इस दौर से गुजरना है। अच्छा मिर्ज़ा नौशाद साहब, आप गुजरें इस दौर से, लेकिन ध्यान से कहीं गुजर ही ना जाना। भट्ट साहब, आप सिर्फ पेमेंटें पकड़ें, 15 तारीख से फैसलाबाद में लगा रहे हैं शो। हाँ जी, वो अंबर शहजादी की डेटें अपने पास ही हैं। है भी तो ना, उसको गाड़ी लेके दी, घर लेके दिया है, अब भी फिक्र हो जाए। अस्सलाम वालेकुम साहब। यार ये क्या शिकायतें आ रही हैं आपकी? क्या हुआ मलिक साहब? आप बताओ क्या हुआ? इश्कील, मुन्ना, गौरी और नासिर जो है, उनके साथ क्या रोल है आपका? वो कह रहे हैं आपने स्टेज पे पब्लिक के सामने उनको गालियाँ दी हैं। मलिक साहब, आप भी उनको समझाएं। आप उनको कहते भी हो, ओ मेरा वीर ख्याल कर, मुझे शर्ट लग रही है, वो आपकी सुनते ही नहीं है। मलिक साहब, मैं उम्र में उनसे बड़ा हूँ, उनको कुछ तो लिहाज करना चाहिए मेरा। स्क्रिप्ट में था कि आपको मारना है? नहीं मलिक साहब। अच्छा, गेटअप क्या था आपका? अकबर बादशाह का। आप अकबर बादशाह बने हुए थे? जी मलिक साहब। और वो आपको मार रहे थे? हाँ जी। लाफ्टर आया था? साहब लाफ्टर लेना तो जुबान से ले, मार के थोड़ी कोई बंदा लाफ्टर लेता है। और लाफ्टर आया था कि नहीं, ये बताओ। आया था मलिक साहब। तो बस देखें बुलबुला जी, आपको कोई पहला दिन तो नहीं है ना स्टेज पे, आपको ही पता थिएटर ऐसे ही चलता है, और लाफ्टर आना चाहिए बस। ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब, वो एडवांस की बात आपसे की थी, घर पे काम शुरू कर दिया। और मुझसे पूछ के शुरू हुआ घर पे काम, या मेरे घर पे काम शुरू हुआ? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये। पैसे हमको लूट के थोड़ी लाते हैं कि जिसको मर्जी बांटते फिरें। मलिक साहब, आपने खुद ही तो कहा था। और खुद कहा था तो बुला लूंगा खुद ही, जब देने होंगे। चलो जाओ, काम करो अपना, शिकायतें ना आए अब। मेरा काम क्या है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ। आजकल ट्विटर पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आजकल कैसे इंटरनेट पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आजकल इंटरनेट पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है। मेरे ख्याल में अब आपको आराम करना चाहिए। अब बहुत देर से बैठे हैं। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन जॉब का? ठीक था। तो क्या काम किया? फर्स्ट डे था तो बस इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब काम करती क्या हो वहां पे?
ये पेपर वर्क वगैरह ऑफिस वर्क होता है ना, वही है। तनख्वाह कितनी को दे रहे हैं? मुनासिब दे रहे हैं, गुजारा कर लूंगी मैं अपना। तुम तो ऐसे छुपा रही हो जैसे मैंने तुमसे पैसे ही मांग लेने हैं। सुबह बहुत सारी बातें करेंगे नाश्ते पे। पूछ ही रही हूँ, मांग तो नहीं रही। बेटा दादा को शब बखैर नहीं कहोगी? ज़ारा पुत्र, ये दूध पी ले। थैंक यू। पुत्र, तूने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी है। अपना ख्याल रखा कर, वरना बीमार हो जाएगी। दूध याद से पी लेना। अच्छा मिला पुत्र। पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है इसके पास, सारा टब्बर ही पागल हुआ फिर। एक मिनट पहले आगा जान ये समझते हैं कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर यहाँ पर आई हूँ, और उन्हें यही समझते। खान साहब, थिएटर की बिल्डिंग तो वावा बनाई हुई है। हाँ बस वो तरफ बिल्डिंग ही रह गई है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, एक अलग ही दुनिया थी उसकी। पाओ और दुनिया तो पुत्र वाकई अलग है। चल मेरा पुत्र जल्दी जल्दी कर, दफ्तर से अगर अफसर उठ गए तो फिर काम नहीं होगा हमारा। ओ खान साहब, आप जब भी जाएंगे ना आपका काम हो जाएगा। सब इतनी इज्जत करते हैं आपकी, आपको क्या फिक्र है? अरे पुत्र इज्जत तो सारे ही बड़ी करते हैं, मगर वो चपड़ासी अंदर नहीं जाने देता। पुत्र फिर अपने काम के पीछे खुद दौड़ना पड़ता है। ऐसे खान साहब, पिछली बारी जब हम सरकारी दफ्तर गए थे तो वहाँ ना मर्दों के साथ औरतें भी काम कर रही थी, कितनी सोहनी लग रही थी ना। बोला उधर औरतों की तरफ देखते हो? नहीं, मैंने तो सिर्फ जो है ना वो बावर्ची खाने में काम करते देखा है ना औरतों को। ऐसे दफ्तर में पहली बार ही देखा, कैसे वो टेबल कुर्सी लगा के टिक 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 करके कंप्यूटर पे काम कर रही थी, और अफसरों की तरह कैसे फैलों पे साइन कर रही थी। आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं पुत्र, तो ये पहले होती है, उनकी तरफ नहीं देखते बेटा। नहीं, वो बात नहीं है, दुनिया बदल गई है अब औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं, अच्छे लगते हैं। ये तुम मुझे बताओ कि दुनिया बदल गई है? ओ पुत्र मैंने भी सारी दुनिया घूमी हुई है। शिगिर्द रहा करो है, उस्ताद ना भला करो मेरे, चादर पकड़ा ना मुराद। चलना है मेरे साथ, चल वरना घर ही रहे। नहीं हाँ नहीं, चलना क्यों नहीं है, ज़रूर चलना है। चल फिर। मूड नहीं है अब काट दिए अमरूद। तो फिर खुद खा लो। नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं भी खा लूंगी। अजीब झूठी दुनिया है। तो इसमें अमरूद का क्या कसूर है? नहीं करना काम तो साफ बोल दो, झूठी उम्मीद क्यों दिलाते हो? गोली करा दी ना उसने, अब फोन नहीं उठा रहा होगा। तो तुम्हें कैसे पता? जिस दिन उसने कहा था ना कि काम हो जाएगा, मुझे उसी दिन शक हो गया था। खैर, दुकान पे गए थे उसकी? दुकान पे, घर पे मिल ही नहीं रहा, और अब फोन भी नहीं उठा रहा। नहीं देने पैसे तो ना दो, लेकिन सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे। बासित भाई की भी कॉल आई थी, कह रहे थे कि भाभी ने घर में लड़ाई डाल दी, मकान की अच्छी कीमत नहीं लग रही, इसलिए अभी नहीं घर बेच सकते। मतलब ये कि अभी पैसे नहीं है, अभी हिस्सा ना मांगू, बल्कि कभी भी ना मांगू। अगर दोबारा पैसे मांगे तो उनके घर में लड़ाई डाल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था मत मांग। क्या ना मांग? कोई भीख नहीं मांग रही थी मैं उनसे, अपना हिस्सा मांग रही थी। वैसे भी वो घर मेरी कमाई से ही बना था। मतलब वो पैसे भी नहीं है और भी कोई पैसे नहीं है, और बताने की बजाय तू यहाँ अमरूद काटे जा रही है। तो इसमें अमरूद का क्या कसूर है?
खुद ही तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी है। फिर अब क्या, जो पैसे पॉलर के लिए इकट्ठे किए थे अब्बा जी को वही दे देते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओ बुजुर्गो, जाओ बाहर बैठो, मेरे सर पे क्यों सवार हैं? आपने शायद इनको पहचाना नहीं है, अमीर खान साहब हैं ये अमीर खान साहब हैं या गरीब खान साहब? मैं क्या करूं? बादशाह जी वो एक दरख्वास्त दी हुई है जी। यहाँ ढेर लगा पड़ा है दरखास्तों का, हम यही काम कर रहे हैं। मेरे सर पे सवार होने से कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाएं। हाँ, लेकिन कुछ तो बता दें कि कब तक हो जाएगी मंजूरी। ओ भाई, मैं क्लर्क हूँ, ये अफसरों को पता कब होगा। तो सर जी फिर वो डायरेक्टर साहब से ही मिलवा दे। बहुत अच्छे, वो वेले बैठे हुए हैं आपसे मुलाकातों के लिए। बेटा जी 2 मिनट की सिर्फ बात करनी है। जा यार, इन्हें बाहर लेके जाओ, दिमाग ना खराब करो। वो पुत्र सुबह के बाहर ही बैठे हुए हैं, हाथ धो गई। तो मेरे सर कौन सा आसान है, अपने काम के लिए बैठे हो ना, जाओ बाहर। भाग भाग पीछे मुड़ना नहीं।